दोस्तों, पुलवामा अटैक को आज भी हम लोग नहीं भूल पाए हैं। उन 40 लोगों की शहादत, और वो भी उस समय जिस समय वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, एक बस में सफर कर रहे थे। एक पूरी की पूरी कंपनी शिफ्ट हो रही थी और उसी समय एक लाल कलर की वैन आती है जिसमें एक्सप्लोजिव भरा हुआ था। वो ब्लास्ट होती है और 40 लोग हमारे शहीद हो जाते हैं। सीआरपीएफ के पूरे खेमे के अंदर सनसनी मच जाती है कि बोला यार ये क्या हुआ। एक्चुअली में जब जितने भी सैनिक थे वो छुट्टियां खत्म करके अपने अपने सेंटर्स पर पहुंच रहे थे, तो वो हेडक्वार्टर जब पहुंचते हैं तो हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद उनको अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया जाता है कि आपको इस जगह पर तैनात होना है, आपको वहां तैनात होना है। और फिर सुबह एक दिन ये डिसाइड होता है कि आज सभी को अपने अपने सेंटर्स पर भेज दिया जाएगा जहां इनकी तैनाती होगी। और वो पूरी कंपनी 14 फरवरी के दिन रवाना हो जाती है। लेकिन उसी दिन ब्लैक डे हमारे लिए होता है और उस ब्लैक डे को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। वो जो ब्लैक डे है वो इतिहास के अंदर दर्ज हो चुका है, लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि उसके अंदर अमेजन, उसके अंदर पेपाल, ऐसे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जो पेमेंट वेबसाइट्स हैं, ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स हैं, उनका यूज किया गया। आप देखिए कि कई बार आप लोग ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं और ऑनलाइन पेमेंट लेने के अंदर आप वो सतर्कता नहीं बरतते कि वो अनजान व्यक्ति कहां से पेमेंट ट्रांसफर कर रहा है, किस अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर कर रहा है, और आप उस पेमेंट को ले लेते हैं। महज और महज 10,000 का एक पेमेंट किया गया और उसी पेमेंट के अंदर एक व्यक्ति को डिटेन किया गया और डिटेन करने के अंदर उस व्यक्ति को जब पकड़ा गया तो उसने बताया कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद के लिए यह पूरा ट्रांजेक्शन चल रहा था। चलो बड़ा विस्तार से बताता हूं कि आखिरकार अमेजन को और पेपाल को किस तरीके से यूज किया गया। अगर आज आपको कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है तो आपके दिमाग में आता है कि मैं अमेजन या फ्लिपकार्ट और ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट से आसानी से मंगा सकता हूं, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि मुझे एक पेपर बैग मंगवाना था, है ना। पेपर बैग वगैरह आजकल जो वेजिटेबल्स के अंदर प्रीमिक्स भी डलते हैं, तो मैं प्रीमिक्स के लिए पूछ रहा था कि यार प्रीमिक्स कहां मिलते हैं, कहां मिलते हैं। मुझे पता लगा कि वो ऑफलाइन मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, उसको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। अब जब उसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको ऑर्डर किया और वो मेरे घर तक आ गया, लेकिन उस पैकेट के अंदर क्या था ये किसी को पता नहीं था कि प्रीमिक्स के साथ में और कुछ भी हो सकता है। कौन जांच करेगा, कौन उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, क्योंकि वो जो डिब्बे हैं वो स्कैन नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है हमारी। आज अमेजन से जो सामान डिलीवर हो रहा है, क्या वो स्कैनर पर स्कैन हो रहा है कि क्या इसके अंदर है, सेलर ने क्या भेजा है और बायर के पास में क्या पहुंच रहा है। आज यूएसए में स्कैन हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में स्कैन हो रहा है, लेकिन इंडिया में स्कैन नहीं हो रहा है। इंडिया में स्कैन की बजाय स्कैम हो रहा है। आप लोग इस बात का समर्थन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे क्या हुआ। एल्यूमिनियम जो पाउडर होता है और लो कंसंट्रेट जो हाइड्रोजन होता है, उसका यूज हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में किया जाता है और बड़ी आसानी से बन जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर कैसे बनता है, तो एल्यूमिनियम पाउडर उस एक्सप्लोजन को और भी जबरदस्त कर देता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी एक्सप्लोजिव जो है वो 5 मीटर के दायरे में अपना एक्सप्लोजन कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, उसको अगर 100 गुना बढ़ाना है, उसको अगर 200 गुना बढ़ाना है, तो उसमें एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करेंगे। और एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में लो कंसंट्रेट, लो लेवल हाइड्रोजन का भी यूज किया जाएगा। और इस तरीके से एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होती है उसको ब्लेंडिंग करके और फिर एक एक्सप्लोसिव मटेरियल बन सकता है। आप लोग कहेंगे कि सर एल्यूमिनियम कहां से आएगा, बिल्कुल अवेलेबल है ना, अमेजन के ऊपर अवेलेबल है। आप थोक के भाव जितना आपको चाहिए उतना मंगा लीजिए, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 100 किलो, कितना चाहिए, कट्टे के कट्टे मंगवा देंगे। एल्यूमिनियम पाउडर यूज होगा और एल्यूमिनियम पाउडर को भी अमेजन से ऑर्डर किया गया। अब बोलेंगे सर पैसा कहां से आएगा, बिल्कुल उसका भी इंतजाम करते हैं ना। तो पैसा जो है वो पेपाल से ट्रांजेक्शन किया गया। पेपाल एक ट्रांजेक्शन साइट है जहां से पैसा पीयर टू पीयर लेंडिंग के द्वारा, और पीयर टू पीयर लेंडिंग होती है उसमें जो पैसा देने वाला है और पैसा लेने वाला है उसका यूज करते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से अननोन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज मुझे किसी से कोई पेमेंट लेना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करूंगा जो मुझे आसानी से पेमेंट ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है ना। और उसके बदले वो कुछ भी, जैसे मान लीजिए डॉलर वगैरह कुछ ये ट्रांसफर करते हैं। अब एक्चुअली में क्या होगा कि वो पेमेंट जैसे ट्रांसफर होगा उसके अंदर वो प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, पेपाल को, और ये चीज पकड़ में ना आए, लोकेशन ट्रैक ना हो, इसलिए वीपीएन का यूज करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करेंगे। और ऐसे ही इसके अंदर किया गया।
अब एक्चुअली में पेमेंट कितना ट्रांसफर हुआ, लगभग 10.5 लाख रुपए ट्रांसफर, 6.5 लाख रुपए एक पेमेंट ट्रांसफर हुआ और 10,500 रुपए दूसरा पेमेंट ट्रांसफर हुआ। तो अब इसके अंदर एक संस्था हमारे पास में है, उस संस्था को हम लोग कहते हैं FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि 1989 के अंदर बनी थी और आज 32 साल इसको बने हुए हो चुके हैं। इसकी कुल 40 मेंबरिंग कंट्री हैं। उन 40 देशों के अंदर यह संस्था काम करती है FATF, और उन देशों को यह बताती है कि आपके देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, आपके देश के अंदर टेररिज्म जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो काम कर रही है और उनके लिए टेरर फंडिंग हो रही है। तो जो पैसा है अगर वो गलत इस्तेमाल में आ रहा है उसके ऊपर नजर रखती है FATF। ये एक सलाहकारी संस्था है, एडवाइजरी एक बोर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम केवल एडवाइस करना है कि आपके देश में ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी सारे खुलासे होते हैं। तो FATF यही काम करती है और FATF ने यही किया, ठीक है। तो इंडिया को यह बताया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि आपके देश के अंदर क्या हुआ, वो एक्सप्लोजन हुआ, और पाकिस्तान, भाई डायरेक्टली नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान के ये टेरर फुटप्रिंट जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है इसका यूज किया गया और ये सारा सामान मंगाया गया। अब दूसरी घटना एक और होती है, वो है कौन सी, गोरखनाथ टेम्पल 2022 के अंदर सुरक्षा कर्मियों के ऊपर अटैक हुआ और उसके अंदर पेपाल का यूज हुआ। तो अमेजन का तो यूज हुआ कहां पर, पुलवामा अटैक के अंदर, और गोरखनाथ जो टेंपल है उस वहां पर यूज किया गया VPN का यूज करते हुए पेपाल का, और पेमेंट किया गया। दोनों के लिए अलग अलग है और इसका खुलासा FATF ने कहा है, किया है। अब पाकिस्तान का इसमें हाथ है कि नहीं है वो देखिए। जैश ए मोहम्मद ने कितने सारे कांड किए हैं। मुंबई अटैक हुआ, IC-814 जो कि कांधार हाईजैकिंग मानी जाती है, नेपाल काठमांडू से आ रहा था दिल्ली, और उस प्लेन को हाईजैक किया था जैश ए मोहम्मद ने। फिर उसके बाद में आप देखिए पुलवामा अटैक हुआ, ये सारे अटैक जैश ए मोहम्मद ने कराए और उनके अंदर सभी के अंदर यही काम जो है वो देखने को मिला था। अब बात यह है कि अमेजन से और आसानी से कैसे हो सकता है। देखिए मान लीजिए बायर हूं, है ना, और सेलर जो है मैं उसको अच्छे से जानता हूं कि वो उसको सेलर को मेरे पास में कोई सामान भिजवाना है। मान लीजिए कि ये एक जो है वो एक स्प्रिंग है, या आप किसी भी बंदूक का एक पार्ट मान सकते हैं, है ना, किसी भी वेपन का एक पार्ट मान सकते हैं। अब मुझे ये वेपन जो है वो चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या करता है सेलर, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसके साथ में इसको रैप कर देगा, बांध देगा, और मैं अमेजन के थ्रू उसी सेलर से, उसी कंपनी से उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करूंगा कि मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में तो वो सारे स्पेसिफिकेशंस थे कि ये प्रोडक्ट है, ये है, सारा कंपनी नेम वगैरह, मैंने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया और ये प्रोडक्ट मेरे पास में पहुंच गया। क्योंकि अमेजन ने इसको स्कैन नहीं किया कि इसके अंदर क्या है। जैसे मान लीजिए शर्ट मैंने ऑर्डर कर दिया, तो शर्ट के उस पैकेट के साथ में ये भी आ गया, तो शर्ट को तो मैंने किया साइड में, उसको ले लिया काम में। यही करते हैं ये लोग, है ना। तो इजी वे बन गया, आराम से सारी सुविधा मिल रही है, और उस बॉक्स के अंदर क्या है कोई स्कैन नहीं कर रहा है। आज तो आप देखिए लोकल सामान वगैरह कितना कुछ निकलता है। तो ये लोग इस तरीके से काम करते हैं और इसका यूज करते हैं। तो FATF 1989 के अंदर बनी, 36 साल पहले ये बनी है, और 40 देश के क्या है इसके सदस्य देश हैं। तो पुलवामा अटैक के अंदर इस तरीके से अमेजन का यूज किया गया, और गोरखनाथ टेंपल जो अटैक था 2022 के अंदर, उसमें पेपाल का यूज किया गया पेमेंट को ट्रांजैक्ट करने के लिए। तो आप लोग क्या मानना है कि क्या अमेजन को यह पता है कि कहां पर क्या जा रहा है? लेकिन वो तो एक अमेरिकन कंपनी है, जेफ बेजोस, उनको क्या मतलब है कि भारत में क्या चल रहा है? आज अमेरिका में ही कोई भी सामान डिलीवर होता है तो वो तो बड़ा स्कैन करते हैं, लेकिन भारत में नहीं हो रहा। इसीलिए इन विदेशी कंपनियों पर लगाम जो है लगानी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द जो है वो बाहर जाए, और हमारी खुद की जो ई कॉमर्स कंपनीज है उनको यहां पर एंट्री जगह देनी चाहिए, उनके लिए काफी लिबरल जो है वो हमको होना चाहिए। अगर आप लोग इस बात का समर्थन करते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।